जहां खुशियां थी, मेहमान आए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही घर मौत का जाल बन गया। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इलेक्ट्रिक कार, डिजिटल लॉक और सिस्टम की खामियों ने मिलकर 8 लोगों की जिंदगी को छीन लिया था। घटना कुछ ऐसे हुई कि मध्य प्रदेश के इंदौर के बंगाली चौराहे के पास ग्रेटर ब्रजश्री कॉलोनी में बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे भीषण आग लग गई। इस आग में मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू और कुल 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसमें 6 रिश्तेदार किशनगंज से आए थे जो खुशियां मनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन लौटे वो सभी कफन के अंदर। कैसे शुरू हुई आखिर ये पूरी तबाही? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अगर बात की जाए तो घर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगाई हुई थी, जो आमतौर पर आप और हम भी लगा देते हैं। उसके बोनट से हल्का धुआं निकलना शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैल गई। फिर गैस सिलेंडर जो पास में ही रखा हुआ था वो एक एक करके ब्लास्ट होने लगा और मकान का हिस्सा पूरी तरीके से ढह गया। यानी एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे घर को अपने अंदर निगल लिया। अब बात है डिजिटल सुरक्षा की। आखिर ये पूरा का पूरा जो माजरा है वो डिजिटल सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि ये पूरा डिजिटल सुरक्षा मौत का एक जाल बन चुका था। आग लगते ही बिजली चली गई। ऑटोमेटिक डिजिटल लॉक जो लगाए हुए थे गेट पर वो सभी अचानक से जाम हो गए, यानी कि वो सब लॉक हो गए। खिड़कियों पर लोहे की जालियां लगी थी, तो जो अंदर लोग फंसे हुए थे वो बाहर निकल ही नहीं पाए और दरवाजा खुल भी नहीं पाया। खिड़की भी बंद थी तो खिड़की से भी नहीं निकल पाए। घर डिजिटल पिंजरा बन गया। लेकिन वहां के प्रत्यक्षदर्शी एक और बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड को आने में देरी हुई। इसके पीछे क्या कुछ कारण है और क्या कुछ लोगों का कहना है। लोग कहते हैं कि फोन करने के करीब 1 घंटे बाद दमकल वहां पर पहुंची। अगर दमकल समय पर आ जाती तो आग ग्राउंड फ्लोर तक ही सीमित रहती। इसके अलावा फायर ब्रिगेड का भी दावा था। फायर ब्रिगेड का अपनी तरफ से भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 4:01 पर कॉल आया, उसके बाद 4:02 पर गाड़ी यहां से रवाना हो गई और 4:19 पर हम मौके पर पहुंच गए। यानी सिर्फ 17 मिनट करने पर कॉल करने वालों का उसके बाद हम स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि 3:55 पर कॉल किया गया था और पहली गाड़ी आधे घंटे बाद पहुंची थी। ऐसा प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद लोगों का कहना है। इस वजह से काफी बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि कॉल देर से रिकॉर्ड हुई, रेस्पॉन्स में भी देरी की गई और ये सच कहीं ना कहीं यानी कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो छुपा रही है। अब खैर बड़ा सवाल ये भी है कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जो इतना बड़ा घर पुगलिया फैमिली का तैयार किया गया था, उसमें एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लूप होल था। यानी कि सकरी गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कहीं फंस गई थी, रास्ता बदलना पड़ा और रूट काफी लंबा हो गया था, जिसकी वजह से समय पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए, जो कि सबसे बड़ा गोल्डन टाइम था, जहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचना था, क्योंकि जिंदगी और मौत में लोगों की जान अटकी हुई थी, वो गोल्डन पीरियड कहीं ना कहीं निकलता जा रहा था। अब खैर बड़े सवाल कई खड़े हो रहे हैं। क्या हम हाईटेक बनने की जल्दी में सेफ्टी भूल रहे हैं? क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पर्याप्त सुरक्षा जो कंपनीज हैं वो इंस्टॉल करके रखती हैं? क्या डिजिटल लॉक जैसी सुविधाएं इमरजेंसी में बड़ा खतरा बन सकती हैं? सवाल आपके और हमारे जहन में बार बार इस पूरी सिचुएशन को देखकर आ रहे हैं। अगर रेस्पॉन्स सही होता तो क्या 8 लोगों की जिंदगी बच सकती थी? किशनगंज से आए वो 6 मेहमान जो सिर्फ जश्न के लिए आए थे, आपसी प्रेम के लिए आए थे, आज चुपचाप कफन में लिपटे हुए वापस लौट रहे हैं। एक माँ जो अपने बच्चे का आने का इंतजार कर रही थी, वो बहू जो अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी, घर में किलकारियां गूंजने का सब लोग इंतजार कर रहे थे, वो सब मातम में तब्दील हो गया। पूरा परिवार खत्म हो गया। वो इस डिजिटल दरवाजे से बाहर कभी निकल ही नहीं पाया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक बड़ी चेतावनी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। टेक्नोलॉजी तभी तक ही सही है जब तक वो आपकी जिंदगी को बचाए रख रही है। टेक्नोलॉजी वहां खराब है जहां से आपकी जिंदगी छिनती चली जाए, क्योंकि एक डिजिटल लॉक ने, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जो परिवार इंतजार कर रहा था किलकारियों का, जो परिवार खुशियां मनाने का इंतजार कर रहा था, वो परिवार अब खत्म हो चुका था।
अब खैर, सवाल कंपनी के ऊपर भी हैं, सवाल आप पर भी हैं, सवाल हम पर भी हैं और बड़े सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो रही हैं। आपको क्या लगता है, गलती किसकी है, कौन गलत है, किसकी वजह से ये सभी लोगों की जान चली गई? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया।